राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भरपूर समर्थन और सहयोग मिल रहा है। मणिपुर से शुरू होकर के, नागालैंड से होकर के असम में पहुंचे और अभी जब मैं बोल रहा हूं तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर यह यात्रा प्रवेश कर रही है और भरपूर समर्थन और सहयोग इस यात्रा को देख करके ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता घबरा गए। कल रात को लखीमपुर में, असम में जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों की गाड़ियों को तोड़ा गया, उसके ऊपर हमला किया गया, पोस्टर्स फाड़े गए, होर्डिंग्स फाड़े गए, नारे लगाए गए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, ये इस बात को दर्शाता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और कितना बड़ा सहयोग, समर्थन कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मिल रहा है। मैं इससे पहले कि आगे बोलूं, मैं अनुरोध करूंगा कि लखीमपुर में जो वाकया हुआ है उसके वीडियो क्लिपिंग्स उसकी जरा यहां पर दिखाएं। पीछे ये देखिए, होर्डिंग उतारते हुए, होर्डिंग्स को फाड़ते हुए और गाड़ियों को आगे तोड़ते हुए देखेंगे। ये देखिए किस तरीके से गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। यह इस बात को दर्शाता है कि यह इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से असम के मुख्यमंत्री, जिनके बारे में राहुल गांधी जी ने सही कहा था कि हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, वो कांग्रेस को और राहुल गांधी जी को मिलने वाली सफलता से घबरा गए हैं और घबराहट के अंदर, डर के मारे और भाजपा को यह बताने के लिए कि वो उनके बहुत ज्यादा शुभचिंतक और लॉयल हैं, इस प्रकार की हरकतों के ऊपर उतर आए। हम लोग भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता घबराने और डरने वाले नहीं और लोकतांत्रिक तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चल रही है हिंदुस्तान के अंदर, गरीबों की, पिछड़ों के, गरीबों की न्याय की आवाज उठाने की ये यात्रा है, ये कभी भी ना तो रुकेगी, ना हमारे नेता किसी भी प्रकार से घबराएंगे, ना किसी प्रकार से डरेंगे। ये यात्रा असम से भी निकलेगी, वापस कल हम असम आएंगे और असम से निकलेगी और इसको रोकने की या इसको टोकने की कोशिश ना की जाए। हमारे देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा है और जिंदा रहेगा। ऑपोजिशन का गला ना घोटा जाए, ऑपोजिशन को आगे जनता की आवाज उठाने के लिए जो उसका कर्तव्य है उसको पूरा करती रहेगी और उसको ना रोका जाए। कांग्रेस पार्टी
लखीमपुर की इस घटना की तीव्र निंदा करती है और भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री असम के हिमंता बिस्वा शर्मा को यह कहना चाहती है कि इन घटिया हरकतों से वो बाज आए। धन्यवाद। हम लोगों की तरफ से एफआईआर लॉन्च कराई गई है और इसको हम लीगली और आगे लेकर के जाएंगे और इसके खिलाफ में वहां पर एफआईआर हम लोगों की ऑलरेडी लॉन्च कर दी गई है। Well, it has never happened earlier when Rahul ji moved from south to north in the first phase of Bharat Jodo Yatra. It never happened even when we crossed through the BJP ruled states. And it is the duty of the state, the ruling party of the state, to ensure there is no law and order problem. And the requisite permissions have been taken, and we are moving almost on the same routes on which the BJP president JP Nadda had moved earlier in Assam, in Guwahati. So, when the BJP's president can be allowed, his procession can be allowed to pass peacefully, why can't it be allowed for Rahul Gandhi ji? ये लखीमपुर से संबंधित प्रश्न है, नहीं क्या? देखिए, हिमंता बिस्वा के बारे में क्या कहा जाए समझ में नहीं आता, क्योंकि वो इतने डरपोक हैं कि एक सीबीआई की नोटिस में ही भाग गए कांग्रेस छोड़ करके। तो ऐसे डरपोक आदमी के बारे में क्या कहा जाए? हेलो, मैं इन सब चीजों के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता। आज असम के अंदर जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसके बारे में हमने चर्चा के लिए बुलाया। माकन सर, उनका रास्ता है, क्या रूट भी चेंज किया जाएगा उनका? देखिए, रूट हम लोगों ने बहुत सोच समझ करके बनाया है और इस हिसाब से बनाया है। ज्यादातर रूट वो है जो कि जैसे मैंने कहा, जहां पे जेपी नड्डा को भारतीय जनता पार्टी ने अलाउ किया था। जब वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अलाउ कर सकते हैं तो राहुल गांधी जी को क्यों मना कर रहे हैं? दूसरा रूट, जब भी हम भी पॉलिटिकल लोग हैं, हम रूट जब बनाते हैं तो इस चीज को देखते हैं कि कहां पर लोग जो हैं ज्यादा हम लोगों की बात को सुनेंगे, कहां पर लोगों की तकलीफें ज्यादा हैं। हम ऑपोजिशन के अंदर हैं तो जहां पे लोगों की तकलीफें हैं ज्यादा, वहां पर हम लोगों के बीच में जाना चाहते हैं। तो सरकार हमें क्यों रोकती है? इसलिए रोक रही है सरकार कि डर के मारे रोक रही है सरकार, क्योंकि सरकार को लग रहा है कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स राहुल गांधी जी को मिल रहा है, इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और ये घबराहट की, छटपटाहट की सीधी सीधी निशानी है। माकन सर, हिमंता ने जिस तरीके से बात कही है कि अगर राहुल गांधी नहीं माने तो हम 2 लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे, वो 2 लोग आपकी पार्टी में कौन है जिनको गिरफ्तार करेंगे? और क्या रूट को लेके जो लगातार ये सवाल हो रहा है कि चेंज करना होगा, तो अब तक रूट आपका क्या होगा आगे? क्या देखिए, रूट हमारा तय है। जैसे मैंने कहा, रूट जब पहले बनता है तो सबसे सलाह करके, प्रशासन से भी सलाह करके बनाया जाता है। सिक्योरिटी के पूरे एस्पेक्ट्स को, सिक्योरिटी के माध्यम को ध्यान में रख करके बनाया जाता है और रूट इस हिसाब से भी बनाया जाता है कि लोगों की तकलीफें सुनने के लिए राहुल गांधी जी जा रहे हैं, न्याय की बात करने के लिए जा रहे हैं। तो जहां पर न्याय पीड़ित सबसे ज्यादा है वहीं जाएंगे ना अपोजिशन के लोग। तो उसमें उनको क्या दिक्कत है? न्याय पीड़ितों से मिलने के लिए जा रहे हैं, जहां पे लोगों को दिक्कत है वहां पे मिलने के लिए जा रहे हैं, तो इनको क्या दिक्कत है? अगर ऑपोजिशन के नेता को, जो मुख्य ऑपोजिशन पार्टी है असम में और देश में, अगर वो नेता, वहां का नेता अगर न्याय पीड़ितों को या लोग जो दुखी हैं, परेशान हैं, अगर वहां पर भी जाने से रोका जाएगा तो लोकतंत्र क्या, इसको लोकतंत्र को हम कहेंगे कि जिंदा है क्या? तो इसलिए हमारा ये कहना है कि मुख्यतः, जैसे मैंने कहा, पहले तो नड्डा जी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो उस रूट पे जा सकते हैं, तो हमारे अध्यक्ष क्यों नहीं जा सकते?
No, I don't think so, because we have already taken care. When the route was formalized earlier, we had already taken care, and care was taken to discuss with the security establishment, with people responsible for security, and then only the routes were finalized at that time. And now it seems that the BJP, the Assam state government, they are the kind of response which Rahul Gandhi ji is receiving. They are very unhappy with that, and that is the reason why they want to suddenly change the route. It is a knee-jerk reaction from the BJP. There would be any modification on the route? So far, no. माके जी क्या आप जो आरोप असम गवर्नमेंट पर लगा है, क्या कांग्रेस ये कहना चाहती है कि वो हकीकत देख रहे हैं वीडियो में, वो कहीं असम गवर्नमेंट से जुड़े हैं? देखिए, हमारा ये कहना है कि जहां पर जिस प्रदेश के अंदर ये यात्रा होती है, वहां पे पूरी सुरक्षा की व्यवस्था सरकार की होती है, और बगैर सरकार के, यहाँ पे भाजपा की सरकार है, बगैर उनके सपोर्ट के ये कार्य नहीं हो सकता है। और ये कार्य जो हुआ है, जो अटैक हुआ है, वो भाजपा के सपोर्ट से, भाजपा की सरकार की सपोर्ट से हुआ है, उसके बगैर नहीं हुआ। धन्यवाद। टकराव जो है वो असम सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और ये टकराव जो असम सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ये जग जाहिर है। अभी कांग्रेस से नए नए भाजपा में शामिल हुए हिमंता विश्वास वहां पर अपनी लॉयल्टी दिखाना चाह रहे हैं, और इसके अंदर वो खुद भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। As of now, why should we change the route when the routes have been finalized and we have discussed with the authorities? The route which is finalized, the local government, the local administrators, the district administration is always taken into confidence, and then only the routes are finalized. Makan sir. Ready? I don't think that situation will arise, but we are ready to face anything, because Rahul ji and the Congress party, we are not scared of anyone, unlike Himanta Vishwa, who got scared and joined the BJP. मैं इसके बारे में क्यों कुछ कहूं? मागर सर, मेरा भी सवाल थोड़ा सा अलग है इस चीज से लेके, अगर आप जवाब देना चाहें या फिर अलग से बात कर सकते हैं। आज सिर्फ इसी विषय के ऊपर है, प्रश्न भी इसी विषय के ऊपर करें, क्योंकि आज ये स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और लखीमपुर के अंदर ये जो घटना हुई है, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि लोकतंत्र के अंदर कभी भी इस प्रकार की हरकत नहीं होती है, और जो हुआ है उसको आप सबके सब लोगों को भी तवज्जो देना चाहिए। धन्यवाद।